हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो बच्चों ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल के लिए CH4 यानी मीथेन, CH4 यानी मीथेन, C2H6 यानी एथेन। तो बच्चों इस मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन दो तत्व उपस्थित हैं और जब का एथेन का सूत्र है उसमें भी C यानी कार्बन और H यानी हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों पाए जाते हैं या इन दोनों से मिलकर बना होता है तो ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। ठीक बात। अब मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूं। तो बच्चों लैंग्वेज मैंने लिख दी है, कार्बन तथा हाइड्रोजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक बात। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों फर्स्ट हेडिंग आपकी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो कार्बन और कार्बन आपका जो सूत्र होता है किसी का भी, जैसे CH4 है, C2H6 है, कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो उसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है यानी एकल बंध। तो इस प्रकार के हम जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम कहते हैं संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और बच्चों जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम एल्केन भी कहते हैं। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम एल्केन भी कहते हैं। तो पहले बच्चों की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसे हम एल्केन भी कहते हैं यानी इसका दूसरा नाम एल्केन भी है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी हम जो आपके सूत्र बनाते हैं इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो सूत्र बनाएंगे उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। और इसका जो मुख्य सदस्य यानी इसका जो पहला आपका सदस्य होता है, पहला जो हाइड्रोकार्बन होता है वो होता है आपका मीथेन। ठीक है, यानी CH4। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको याद रखना है। ठीक है, जो आपके फॉर्मूले बनाएंगे, जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसमें आपको ये नंबर याद रखने हैं। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रो, C4 ड्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7
हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। तो बच्चों जो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनके फॉर्मूले बनाएंगे तो आपको ये नंबरिंग आपको याद रखनी है। जैसे C आपका 1 होगा तो हम उसे मेथ बोलेंगे, C2 होगा तो उसको हम एथ बोलेंगे, C3 होगा तो उसको प्रो बोलेंगे। तो इस तरीके से आपको जो आपके 10 नंबर हैं इनको याद रखना है। तो बच्चों अब हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सूत्र बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका जो सूत्र है CnH2n+2, इसमें अगर हम n की जगह पर नंबर रखें, यानी पहले 1 रखें फिर 2 रखें, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, n बराबर पहले 1 रखा, इस सूत्र में मैंने n के ऊपर 1 रखा, तो यहां 1 रखेंगे तो C आपका कितना हो जाएगा 1, H2 ऐसे ही, ये आपका n है और n कितना रखना है 1, तो 1 और प्लस के 2 ऐसे ही। तो यहां देखिए C कितना है 1, C आपका 1 है, H कितने हो गए, H हो गए आपके 2 एकम 2, 2 एकम 2 और प्लस 2 कितने हो गए 4। और यहां देखिए C कितने हैं 1, C को हम क्या बोलते हैं मैथ, ठीक है, क्या बोलते हैं मैथ। अब बच्चों देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका एल्केन। इसका जो नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम उसे हम बोलते हैं एल्केन। तो एल्केन में लास्ट में क्या होता है ANE, क्या होता है लास्ट में ANE। तो हमें क्या करना है इन सभी सूत्रों के आगे ANE ऐड कर देना है, जिससे आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो मैंने यहां क्या किया, यहां पर मैंने ANE ऐड कर दिया, तो ये सूत्र जो बना वो है आपका मीथेन का सूत्र, ठीक है। फिर से समझिए, ये जो आपका सूत्र है ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। इसमें हमें क्या करना है, जो N दे रखा है उस N की जगह पर 1 रखा, 1 H ऐसे ही, 2 ऐसे ही, ये आपका N है, N के ऊपर मैंने कितना रखा 1, तो 1 ऐसे ही प्लस के 2 ऐसे ही। C आपका 1 है, मैंने 1 लिख दिया। H कितने हुए 2 एकम 2 और 2 4, ये मैंने आपका CH4। यहां C कितना है 1, C1 को क्या बोलते हैं मैथ, ठीक है। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो दूसरा नाम है वो है आपका एल्केन। एल्केन में लास्ट में क्या आ रहा है ANE, एल्केन में लास्ट में क्या आ रहा है ANE। तो हमें क्या करना है सभी सूत्रों में ANE अपनी तरफ से जोड़ना है। तो ये आपका सूत्र बन गया मीथेन, जो CH4 है आपका वो मीथेन का सूत्र बन गया। अब हमें क्या करना है, इस N के ऊपर 2 लिखना है, N बराबर 2, यहां 2 लिखेंगे तो C2H2 × 2 + 2, C ऐसे, N के ऊपर मैंने 2 लिखा, H ऐसे 2 ऐसे, N के ऊपर 2 लिख दिया और +2, C कितने 2, C2, H कितने हो गए, H हो गए आपके ये आपका 2 दूनी 4 और 2 6, कितने सी है 2, तो उसी को क्या बोलते हैं हम एथ, तो उसको बोलते हैं एथ, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे हम ANE, तो ये बनेगा आपका एथेन का सूत्र C2H6 यानी एथेन। इसी तरीके से हमें 10 तक नंबरिंग करनी है, तो हमें N बराबर 3 लिखेंगे। देखिए C आपका कितना है N के ऊपर 3 × 2 × 3 और +2, C कितने हो गए आपके 3 और H कितने हो गए 3 × 6 और 2 8, C कितने 3, तो 3 पे आपका क्या आता है प्रोप, तो लिख देंगे हम प्रोप, ठीक है। और लास्ट में क्या करना आपको ANE, तो ये बनेगा आपका प्रोपेन। नेक्स्ट
एन के ऊपर आपको कितना लिखना है 4, तो यहाँ लिखेंगे सी एन के ऊपर 4, एच आपका कितना 2 इंटू एन के ऊपर 4 और प्लस 2, सी कितने 4, एच कितने आपके 4 2 8 और प्लस 2 10, सी कितने 4 पे क्या आता है ब्यूट, 4 पे आता है आपका ब्यूट, इसमें क्या जोड़ना है हमें एन। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से और आराम से समझिए, जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक बात। अब बच्चों संतृप्त हाइड्रोजन का जो दूसरा नाम है वो है आपका एल्केन, इसका दूसरा नाम है वो आपका एल्केन। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n+2 और इसका जो मुख्य सदस्य है यानी जो पहला सदस्य है, तो देखिए यहाँ पहला सदस्य क्या आपका मीथेन। ठीक है, तो मैंने ये सूत्र बनाया, तो मैंने n के ऊपर कितना लिखा 1, n के ऊपर मैं 1 लिखा तो 1 2 इंटू 1 इंटू प्लस 2, तो C1H4, 1 पे क्या आता है आपका 1 पे आपका मेथ आता है, मैंने मेथ लिखा और यहां से देखिए क्या ज्वाइन करना है एन भाई एल्क और प्लस एन, हमें एन इसमें ऐड करना है, एल्क का मतलब सी, ठीक है, एन का मतलब इसमें ऐड करना है, तो मीथेन 2 रखा तो आपका आ गया C2H6 यानी एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 10 तक करने हैं। अब नेक्स्ट है आपका n बराबर 4 का कितना रखेंगे 5, तो C5H2 इंटू 5 प्लस 2, तो कितना आएगा C5, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पे क्या आता है 5 पे आपका आता है पेंट, पेंट क्या ढूंढना है इसमें एन, तो बन गया आपका पेंटेन। ठीक है, अब आगे और करते हैं। n बराबर 5 लिख दिया हमने, अब रखेंगे 6, तो n बराबर हमने लिखा 6, n के ऊपर 6, 2 इंटू n के ऊपर 6 प्लस 2, तो देखिए c आपके हुए 6 और h हो गए आपके 6 दूनी 12 और 2 16, सॉरी 14 14, c कितना है c आपके 6 पे क्या आता है आपका हेक्स, हेक्स। ठीक है, क्या जोड़ेंगे इसमें हम ANE यानी हेक्सेन, C6H14 हेक्सेन। अब n बराबर 7 रखना है, तो C7H2 इंटू 7 प्लस 2, C कितने 7, H कितने 7 दूनी 14 और 2 16, C कितने 7 पे क्या आता है हेप्ट, ये आपका हेप्ट है। ठीक है, हेप्ट क्या ढूंढना है इसमें ANE। ठीक है, अब n बराबर हमें कितना लिखना है 8, तो C8 और H 2 इंटू 8 प्लस 2, कितना हो गया C8 और H आपका हो गया 8 2 16 और 2 18, 8 पे आपका क्या आता है ऑक्ट, ऑक्ट क्या जोड़ना है इसमें एन, तो बन गया आपका ऑक्टेन। अब हमें n बराबर 9 लिखना है, तो आपका C9H2 इंटू 9 प्लस 2, C कितने 9, H कितने 9 9 ने 18 2 20, H 20, 9 पे क्या आता है नॉन, 9 पे नॉन जोड़ना क्या इसमें ANE, तो ये बन गया आपका नॉनिन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका डेकेन, यानी n के ऊपर हमें 10 लिखना है, तो C आपका हो जाएगा 10 और H आपका 2 इंटू n यानी 10 प्लस 2,
ये हो गया आपका C10H22, 10 दूनी 20 हो तो 22 डेक और AN। ठीक है बच्चों, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र में n के ऊपर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखने हैं। ठीक है, 1 से होगा तो हमें यहाँ पर मैथ लिखना है, उसमें AN जोड़ देना है। C2 होंगे तो क्या लिखना है आपको, H लिखना है और उसमें AN जोड़कर एथिन बन जाएगा। इसी प्रकार आपका अगर CN के ऊपर कितना आया, 6 आया, CN में कितना आया, N आपका 6 आया, तो आपका 6 पे क्या होता है, 6 पे आपका हेक्स होता है, तो हेक्स लिख के उसमें AN जोड़ देना है। तो ये आपके होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसे हम एल्कीन कहते हैं, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं पहले। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें एल्कीन व एल्काइन भी कहते हैं। इन्हें एल्कीन और एल्काइन भी कहते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है आपका CnH2n। आपका डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। और आपका जो एल्काइन होता है उसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है आपका CnH2n-2। ठीक है। दूसरी बात, जब हम एल्कीन का नामकरण करेंगे, एल्कीन के सूत्र बनाएंगे, तो हमें देखिए यहां पर लास्ट में क्या है, ENE। एल्कीन है, एल्कीन जो आपका एल्कीन है इसके लास्ट में क्या है, ENE। तो हमें जब उसके सूत्र बनाएंगे तो वहां पर हमें ENE जोड़ना है। और जब हम इसका यानी एल्काइन का जो सूत्र बनाएंगे, इस एल्काइन का सूत्र बनाएंगे, तो यहां पर लास्ट में क्या चीज है, YNE। एल्काइन के लास्ट में क्या है, YNE। तो ट्रिपल बॉन्ड का सूत्र बनाते समय हमें YNE जोड़ना है। ठीक है भाई। एल्केन में क्या था, जब का एल्केन था उस एल्केन में क्या आ रहा था, ENE, तो हमने ENE जोड़ा था। आपका जो एल्कीन है इसमें लास्ट में क्या है, ENE, तो हमें ENE जोड़ना है। एल्काइन में क्या है, YNE, तो हमें YNE जोड़ना है। लास्ट में जो भी आपका ANE या ENE आएगा वही हमारा सूत्र में जोड़ के नाम बनता है। ठीक है, तो इसके सूत्र लिख लेते हैं पहले हम। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो एल्कीन है उसके सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले हम एल्कीन के सूत्र लिख लेते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है वो है आपका CnH2n। ठीक है। कंडीशन वही अपनानी है बच्चों आपको कि N की ऊपर आपको 1 से लेके 10 तक नंबर लिखने हैं। N के ऊपर हमें नंबर लिखने हैं 1 से 10 तक। तो पहले हम N के ऊपर कितना लिखेंगे, 1। N के ऊपर 1 लिखा तो C आपका हो गया 1, H 2 इंटू N के ऊपर 1, तो 2 इंटू 1। C ऐसे ही N के ऊपर में कितना लगा, 1, तो आपका 1 आ गया। H ऐसे ही 2, ऐसे ही N के ऊपर 1,
अब इसे सॉल्व करें तो सी आपका है 1, एच कितने 2। आप बहुत अच्छे से जानते हो बच्चों कि जो कार्बन होता है, जो आपका कार्बन होता है उसके बायतन कोष में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसे 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, ठीक है, जबकि इसके पास कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन एक ही जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, बचे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जो ये आपका सूत्र होता है, जो आपका ये कंपाउंड होता है, ये आपका नॉट पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल मतलब जो आपका सूत्र होता है वो गलत होता है, यानी बनता नहीं सूत्र। C1 में आपका सूत्र नहीं बनता है। अब हम क्या करेंगे, N की जगह पर 2 लिखेंगे तो C आपका है 2, H कितने रहेंगे आपके 2 इंटू 2, ठीक है। N के पर मैंने 2 लिखा, ये आपका N है, यहाँ 2 लिख दिया। C कितने होंगे आपके 2, H कितने होंगे 2 दूनी 4। अब देखिए मैंने बताया था आपको C जितना होगा वहां में देखना है, ठीक है। C आपका 2 है तो 2 पे क्या है एथ, क्या लिखेंगे हम एथ। अब देखिए एथ हो गया, एल्कीन है हमारा, एल्कीन में लास्ट में क्या है ENE, एल्कीन में लास्ट में क्या है ENE, तो हमें क्या जोड़ना है ENE। तो ये आपका सूत्र जो है वो है एथीन का सूत्र, C2H4 मतलब एथीन, ठीक है। जिस सूत्र से हम कंपाउंड बनाएंगे, जिस सूत्र से हम यौगिक बनाएंगे, हमें उसी का जो है लास्ट के जो 3 नंबर है उन्हें इसमें जोड़ना है, किसमें इन कार्बन के लास्ट में। अब हम n बराबर 3 लिख लेते हैं, तो 3 लिखेंगे बच्चों, तो C आपका 3, H आपका 2 इंटू 3, C आपका हो गया 3, H कितना हो गया 6। 3 पे क्या है बच्चों प्रोप, प्रोप जोड़ेंगे क्या ENE, क्या जोड़ेंगे ENE, तो ये बन गया आपका बच्चों प्रोपीन, ठीक है। अब आगे लिख लेते हैं, तो बच्चों 3 तक मैंने लिख दिए थे। अब हम लिखेंगे n बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ 4 रखेंगे हम, तो C4H2 इंटू 4, C आपके 4, H कितने हो गए 4 दूनी 8, 4 पे क्या आता है ब्यूट, जोड़ना क्या इसमें ENE, ये बनेगा आपका ब्यूटीन। n बराबर 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5, C हो गए, H आपके 2 इंटू 5 यानी C5H10। 5 पे क्या आता है आपका पेंट, 5 पे पेंट, ENE जोड़ देंगे तो बनेगा आपका पेंटीन। n और 6 रखेंगे तो C आपका 6, H 2 इंटू 6, ये क्या हो गया आपका C6 6 दूनी 12H। C6 पे क्या आता है हेक्स, C6 पे हेक्स, क्या जोड़ना है ENE, बनेगा आपका हेक्सीन। n वाला हम 7 रखेंगे तो C7, H कितना हो गया H आपका 2 इंटू n के पर 7, तो C7 H 14, 7 पे क्या आता है आपका हेप्ट, ठीक है। इसमें इन जोड़ देंगे तो हेप्टीन। अब n बराबर हमें 8 लिखना है, यहाँ 8 लिखेंगे n के ऊपर, तो C8H 2 इंटू 8, C आपका 8, H कितने हुए H रखे 8 दूनी 16, 8 पे क्या आता है आपका C8 पे ऑक्ट, जोड़ने का इसमें ENE, तो बनेगा आपका ऑक्टीन। n बराबर हमें 9 लिखना है, तो यहाँ पर C कितने रहेंगे 9, H आपके 2 इंटू 9, 2 इंटू 9, तो C आपके 9 हो गए, H हो गए आपके 2 9 18, 9 पे क्या आता है आपका 9 पे आपका आता है नॉन, ठीक है। क्या जोड़ देंगे ENE, तो आपका नॉनिन। अब हमें क्या लिखना है n बराबर 10, यहाँ 10 लिखेंगे तो C10H 2 इंटू 10, तो C10H 20, 10 पे क्या था आपका डेक, इन जोड़ देंगे तो डेकिन। तो बच्चों इस तरीके से हम इस सूत्र में n के ऊपर
1 से 10 तक नंबर लिखकर एल्कीन के सूत्र बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद जो आपका एल्कीन है, इसके बाद एल्काइन चलेगा। एल्कीन के बाद एल्काइन चलेगा, जिसका सूत्र होता है CnH2n-2। तो चलिए अब इसके सूत्र लिख लेते हैं। तो बच्चों अब हमें एल्काइन ALKYNE, यानी लास्ट में क्या आ रहा है YNE, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें n के पर 1 से 10 तक लिखकर नंबर हमें क्या करना है, इसके भी सूत्र बनाने हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले n बराबर हम 1 लिखेंगे। यहाँ C कितना है, C आपका 1, S देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू n मतलब 2 इंटू 1 और माइनस 2। C आपका 1 है, H कितने हैं, देखिए हो गए कितने बच्चे H आपके 0, यानी H फिनिश हो गए। तो ये आपका बनाना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, यानी आपका ये नहीं बनेगा। अब हमें n के ऊपर 2 लिखना है। 2 लिखेंगे तो C आपका है 2, H आपका 2 इंटू 2 और माइनस के 2, ठीक है। n आपका C ऐसे ही, n के ऊपर 2 लिखा मैंने, H ऐसे ही, 2 भी ऐसे ही, इस n के ऊपर मैंने 2 लिखा और -2 सॉल्व करिए। C 2 है आपके, H देखिए कितने हुए, 2 दूनी 4 और 2 कम कर दीजिए, कितने बचे 2। C 2 पे क्या आता है, 2 पे देखिए एथ आता है, एथ। अब देखिए ये सूत्र किसका है, एल्काइन। एल्काइन में क्या आता है YNE, तो इसमें हमें क्या जोड़ना है YNE, तो ये बन गया आपका एथेन का सूत्र। ऐसे हमें अब n बराबर 3 लिखना है, तो C3H 2 इंटू 3 और माइनस के 2। C आपके 3, H आपके 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गए 4। 3 पे क्या आता है आपका, C3 पे आपका आता है प्रोप, तो ये होगा आपका प्रोप। क्या जोड़ना है इसमें हमें YNE, यानी प्रोपाइन। ऐसे आप 4 लिखिए तो C4H आपका हो जाएगा कितना 2 इंटू 4 माइनस 2, तो C आपके कितने हैं 4, ठीक है। C आपके 4, H कितने हुए 4 दूनी 8 में से 2 गए 6, H 6। C4 पे क्या आता है, 4 पे आपका आता है ब्यूट, क्या ढूंढना है हमें YNE। इसके अलावा n बराबर 5 लिखेंगे तो C5H 2 इंटू 5 माइनस के 2, भाई 5 लिखेंगे, n के पास आपका 5 और 2 इंटू 5 माइनस 2, 2 इंटू 5 माइनस 2, ठीक है। C5 5 दूनी 10 में से 2 गए, कितना बचे 8। 5 पे क्या आता है पेंट, तो पेंट जोड़ना क्या है YNE, तो पेंटाइन। ऐसे 6 है हमारा, यहाँ C 6 हो गए, H कितना हो गए 2 इंटू 6 माइनस 2, तो C6H कितने हो गए आपके 6 दूनी 12 में से 2 गए 10। C आपके कितने 6 पे आपका क्या आता है हेक्स, तो हेक्स में क्या आपको YNE, तो ये बन गया आपका हेक्साइन। n बराबर हमें लिखना है 7, 7 रखिए C7H 2 इंटू 7 माइनस 2, C7 H हो गया आपके 7 दूनी 14 में से 2 गए तो बचे 12। 7 पे क्या आता है आपका हेक्ट, क्या जोड़ना आपको YNE, ठीक है, क्योंकि ये सब एल्काइन के सूत्र हैं। अब हमें n बराबर लिखना है 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे तो C आपकी 8, H 2 इंटू कितना 8 माइनस 2, 8 माइनस 2, तो C आपके 8 हो गई, H आप कितने हो गए 8 दूनी 16 में से 2 माइनस कर दिए तो बचे आपके 14। 8 पे क्या था आपका, 8 पे आपका था ऑक्ट, ठीक है, क्या जोड़ना आपको YNE, ये बना आपका ऑक्टाइन। अब n बराबर 9 लिखना है,
तो यहाँ 9 लिखेंगे हम C9H2 इंटू 9 - 2। तो C कितने आपके 9, H कितने हो गए 9 में 18 में से 2 गए तो आपके बचे 16। 9 पे क्या था आपका 9, तो ये बने आपका 9 9। अब हमें n बराबर कितना लिखना है 10। तो C10H2 इंटू 10 - 2। C10H कितना 10 दूनी 20 में से 2 गए 18। तो ये आपका बन गया डेक वाई। ठीक है बच्चों। तो बच्चों कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले n के ऊपर 1 2 3 4 नंबर लिखते हैं और यहाँ पर भी n के ऊपर नंबर लिख के 2 से गुणा करके 2 बढ़ा देना है। ठीक है। और यहाँ पर जितने भी सी होंगे उनका नाम लिख के आपको y यानी जोड़ देना है। ठीक है। अब बच्चों आपकी संतृप्त हेडिंग और असंतृप्त हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में और ए यानी जोड़ते हैं। ठीक है। और आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड को हम एल्कीन बोलते हैं यानी ई जोड़ते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को हम एल्काइन यानी वाई यानी जोड़ते हैं। एल्कीन का सूत्र आपका CnH2n+2 होता है। एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का CnH2n होता है और ट्रिपल बॉन्ड का यानी एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है। अब हम एल्कीन और एल्काइन की संरचनाएं बनाते हैं। तो बच्चों अब हम सबसे पहले एल्कीन की संरचनाएं बनाते हैं। सबसे पहले हमें एल्कीन की संरचनाएं बनाएंगे जिसमें आप जानते हो कार्बन कार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और सूत्र होता है आपका CnH2n+2। ठीक है। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आपका CH4। जो एल्केन है उसका जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो होता है आपका CH4। इसका हमें क्या करना है इसका हमें संरचना सूत्र बनाना है। तो देखिए C आपके कितने हैं C आपका है 1। इसका क्रमांक कितना होता है 6। तोड़ेंगे तो 2, 4। आप इलेक्ट्रॉन गैस करना आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है। H आपका कितना है 1, तो ये 1 हो गया। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है यहां आपके C1 दे रखा है तो हमें C को 1 बार लिखना है। C आपका 1 है तो 1 बार लिखना है। C 2 होंगे तो 2 बार। यहां पर जितने C होंगे हमें C को उतने बार ही लिखना है। H कितने 4 तो 1 H हम इधर लिख देते हैं, 1 इधर, 1 इधर और 1 इधर। तो अब देखिए कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां हमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। 1 2 3 4 कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना है 1। ये हाइड्रोजन का हो गया, इस हाइड्रोजन का ये हो गया, इस हाइड्रोजन का ये हो गया, इस हाइड्रोजन का ये हो गया। ठीक है। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी जो तत्व होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करते हैं। यानी आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को कितना चाहिए होता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, इस हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इसके 2, इस हाइड्रोजन के हो गए 2। अब इसे कितने चाहिए 4 तो इसके हैं और 4 और चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 इलेक्ट्रॉन से जो कार्बन है वो अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा H सिंगल बॉन्ड C फिर सिंगल बॉन्ड H ऊपर सिंगल बॉन्ड H और नीचे आपका सिंगल बॉन्ड H। अब बच्चों ठीक है इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जो है C2H6 यानी एथेन। यहाँ C कितने हैं C आपके 2 हैं तो 1 2 C है तो 2 मैंने C लिख दिए। H कितने हैं H आपके 6 तो 1 हमें यहाँ लिखना है, 1 इधर 1 इधर 1 यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4 तो 1 2 3 4। इस कार्बन के देखिए 1 2 3
4। ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4, दोनों के कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन का कितना है? एक हाइड्रोजन, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। एक अपना है उसके पास, एक कार्बन से ले लेगा। ये आपके हाइड्रोजन के हो गए, ये भी हाइड्रोजन के कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हाइड्रोजन के, ये भी कंप्लीट हो गए, ये भी और ये भी। ठीक है, कार्बन कितने चाहिए होते हैं? 8। तो 2 4 6 और 2 8, ये आपके हो गए कार्बन के। ऐसे इस कार्बन के ये 8 हो गए, 2 4 6 8। अब देखिए यहां पर H कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1, यानी सिंगल बॉन्ड C। इसके बाद यहां कितना लिया आपने? 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इधर कितना लिया? 1 इलेक्ट्रॉन। ऊपर कितना है? सिंगल बॉन्ड H। यहां भी कितना लिया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके नीचे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बच्चों हमने जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफाइन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 2 कार्बन है और दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन। तो बच्चों इस तरीके से हम एल्केन की अन्य संरचना को बना सकते हैं। यानी इसके बाद आपका C3H आपका 8 आएगा, वो सभी संरचनाएं बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो आपका एल्कीन है उनकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका एल्कीन यानी ENE। इसका सूत्र होता है CnH2n और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं C2H4। इसमें पहला तो होता नहीं है, तो दूसरा है आपका C2H4। C का लिखेंगे, क्रमांक कितना होता है? 6, तो 2,4। हाइड्रोजन का आपका 1 होता है तो 1। ठीक है, यहाँ कितने C हैं? तो यहाँ आपके 2 C हैं, तो मैं 2 बार इसको लिखना है, कार्बन कार्बन। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन आपके 4 हैं। तो विशेष ध्यान रखिए, जो आपका एल्कीन है उसमें हाइड्रोजन को इस तरीके से जोड़ना है, यानी पहले यहाँ जोड़ना है आपको हाइड्रोजन, फिर दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से। फिर से समझिए, जब आपका एल्कीन होता है उसमें हाइड्रोजनों को एक सीक्वेंस में इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, अगर आप ऐसे जोड़ोगे, यहाँ हाइड्रोजन लिखोगे, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन किस तरीके से जोड़ना है? सीक्वेंस में। जैसे इस तरीके से आपके कार्बन है, तो आपको हाइड्रोजन को इस तरीके से नीचे से ऐसे चेन में जोड़ना है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके ऊपर, इस तरीके से। ठीक है, एल्कीन में आपका जो हाइड्रोजन होंगे उसको इस क्रम में आगे तक जोड़ना है, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम आसानी से और सिंपल तरीके से बन जाएगा। और आप उसको ऐसे जोड़ोगे कि एक आपने यहाँ लिख दिया, एक यहाँ पर, एक यहाँ, तो आपका स्ट्रक्चर गलत बनेगा या फिर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से आपके 2 हैं, तो 1 2, H कितने? 4, तो हमें ऐसे बनाना है। एक H यहाँ लिखेंगे, फिर एक इसके नीचे, तीसरा इसके नीचे, फिर चौथा इसके नीचे। अब एक और आपका हाइड्रोजन होता तो यहाँ आ जाता, एक और होता तो यहाँ आ जाता। यानी इस तरीके से आपको बनाना है एल्कीन के संरचना सूत्र। ठीक, C कितने हैं आपके? 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर लिख देते हैं हम, एक इसके पास, बचे 2, ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो 2 का लिख देंगे इस कार्बन के सामने। ऐसे इसका एक इधर, बचे 2, तो उसको हम कार्बन के सामने लिख देंगे। यानी आपका जो कार्बन होता है उसके पास में जो भी तत्व होता है उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एक, और बचा कुचा जो होते हैं वो सारे सामने वाले कार्बन को दे देते हैं।
हाइड्रोजन का कितना होता है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब देखिए ये आपके हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, इस हाइड्रोजन के भी कंप्लीट हो गए, 2 इसके 2 इसके। कार्बन कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 तो देखो ये रहे 5 6 7 8, तो ये आपके हो गए हाइड्रोजन के, सॉरी कार्बन के। ये आपका कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 और 2 कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन के हो गए, ये आपके हाइड्रोजन के। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन में कैसा बॉन्ड आएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपका कार्बन का एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ भी आपका सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखें तो 2 आपके 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद सिंगल बॉन्ड है आपका हाइड्रोजन, और यहाँ आपका सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो एल्कीन है उसमें जो आपका कार्बन कार्बन है, जो आपके कार्बन कार्बन है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एल्कीन या फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो बच्चों अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन यानी एल्काइन में YN हमें जोड़ना पड़ता है। इसका सूत्र होता है CnH2n-2 और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल है आपका C2H2। जो पहला सूत्र आपका एग्जांपल होता है वो होता है आपका C2H2। ठीक है, तो देखिए C6 होता है क्रमांक, तो 2,4, हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, तो 1। यहाँ कितने कार्बन है 2 कार्बन, तो 1 2, H कितने 2 1 2। मतलब बच्चों आपके जो कार्बन कितने 2, तो मैंने 2 लिख दिए। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे एल्कीन में हम क्या करते थे कि इस तरीके से हम जो हाइड्रोजन को लिखते थे, हाइड्रोजन को इस चेन में ऐसे करके लिखते थे। एल्काइन में क्या होता है कि आपको एक हाइड्रोजन इस तरफ लिखना है, दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ लिखना है, और जो हाइड्रोजन बचेंगे उन्हें हमें कार्बन के ऊपर नीचे लिखने हैं। मतलब जैसे हमारे ये आपके कार्बन है, इसमें हमें हाइड्रोजन लिखने हैं, तो एक हाइड्रोजन हमें इधर लिखना है। कितने भी हाइड्रोजन हो, 2 हाइड्रोजन हो, 4 हो, 10 हो, तो एक आपको इधर लिखना है हाइड्रोजन, एक इसके इधर लिखना है, तो ये 2 हो गए। अब जितने आपके हाइड्रोजन बचे हैं वो आपको इस कार्बन के ऊपर नीचे लिखने हैं। जैसे एक यहाँ लिखना है, फिर एक इसके नीचे, एक यहाँ लिखना है, एक इसके नीचे, ऐसे आगे तक बढ़ा देना है। ठीक है, समझ आया। आपका एल्कीन में इस तरीके से लिखते थे, और एल्काइन में एक लेफ्ट में एक राइट में, उसके बाद कार्बन के ऊपर नीचे आपको इलेक्ट्रॉन को लिखना है। तो देखिए तो मैंने क्या किया, C2 है तो 2 लिख दिए, हाइड्रोजन कितने 2, तो मैंने एक इधर लिख दिया लेफ्ट में, एक राइट में। और होते तो हम इस कार्बन के ऊपर नीचे लिख देते, और होते इनके ऊपर नीचे लिख देते। ठीक है, अब देखिए कार्बन के कितने होते इलेक्ट्रॉन 4, एक इधर लिख देते इसके सामने, और तो ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो 3 इसके सामने। ऐसे हाइड्रोजन का आपका 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के कितने होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो इसके साथ और 1 इधर, इसका आपका 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपके हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए, ये आपके कार्बन के कंप्लीट हो गए, कार्बन के 1 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसके 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये इसके कंप्लीट हो गए, और ये आपका है हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां आप देख सकते हो हाइड्रोजन ने कार्बन से कितना बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। यहाँ कार्बन कार्बन यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 का मतलब आपका 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। यहाँ आपकी
एक इलेक्ट्रॉन की संख्या रही है तो आपका एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इस वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन व एल्काइन का अध्ययन किया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में इन तीनों का यानी एल्कीन, एल्काइन व एल्कीन की शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन करेंगे। यानी शॉर्ट ट्रिक से हम एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन के सूत्रों को बनाना सीखेंगे। तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसका अच्छे से प्रिपेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आए। तो बच्चों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।